हेलो हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से बताइए, वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है मेरी? सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से सेशन को ज्वाइन करेंगे सारे के सारे बच्चे। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है? जल्दी से बताएंगे एक बार। वॉइस क्लियर है? वॉइस वीडियो दोनों क्लियर है? जल्दी से बताएंगे एक बार। वेलकम है आपका गेयर इंस्टीट्यूट के चैनल पर, जहां पर हम सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी तक कर चुके हैं। जैसे हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, कल हमने एलिगेशन मेथड पढ़ा था, आज भी हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए, वॉइस क्लियर है? एक बार वॉइस वीडियो क्लियर है तो आगे हम चलते हैं। आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years इज 6%, फॉर नेक्स्ट 3 years इज 10%, एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 years इज 12%. If a person gets rupees 12,771 as a simple interest after 7 years, then what did he invest? तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको कल एक तरीका, एक स्ट्रक्चर बताया था कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हम वैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 साल के लिए टाइम, 2 years, रेट कितना है हमारे पास? 6%। तो ये हमारे पास 12% हो जाएगा। फिर अगले 3 साल के लिए कितना लग रहा है? 10%, यानी कि 30%। फिर बियॉन्ड 5 years ये बोल रहा है 12%। अब कितना हो चुका है? 5 साल हो चुका है। 7 साल के लिए उसने इन्वेस्ट किया था, यानी कि 2 और साल लगेंगे। तो 2 साल के लिए कितना है? 12%। तो अब कितना हो जाएगा? ये 24%। यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताएंगे। 24% क्लियर है? 42 क्लियर है? यहां तक 42 और हमारे पास 24, यानी कि 66% हो गया हमारे पास। 42 और 24, 66% ऑफ पी, 66% ऑफ पी बराबर है हमारा 12,771। तो यहां से हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जल्दी से प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल के मुझे बताइए। अब यहाँ पर ये नंबर जो है हमारा 11 से कट हो सकता है। तो ये 11 6 जा, 11 1 जा, तो 1 1 7 1 1 6 1 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब ये हम 3 से काट सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 8 24 7। अब ये 50 से काट सकते हैं हम लोग। तो हमारे पास P अपॉन 50 मल्टी इक्वल टू इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 19,350। 19,350 हमारे पास राइट आंसर आ रहा है इसका। 19,350 राइट आंसर आ रहा है। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो होगा 19,350। जल्दी से एक बारी चेक करेंगे, एक बारी चेक करेंगे आंसर सही है। एक बारी जल्दी से देखो बच्चों, सारे के सारे जल्दी से चेक करेंगे एक बारी। आंसर ठीक है? आंसर चेक करेंगे जल्दी से। यहां पर हमारा आंसर ठीक है। चलते हैं आगे। ठीक है, यहां पर हमारा आंसर है 19,350। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे बच्चों जल्दी से।
कल ही के मेथड में मैं सॉल्व कर रहा हूं, जो हमने कल मेथड यूज किया उसी मेथड का यूज किया जा रहा है, जैसे हमने कल को सॉल्व किया था, कल क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years, ईयर्स है ये, टीयर्स नहीं ईयर्स, 8% per annum, for next 4 years 10% per annum, and for next period beyond 6 year, 6 साल के आगे कितना लग रहा है, 12% लग रहा है। तो if a person get rupees 18,358.60 as a simple interest after 9 years, तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। सेम तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टाइम दिया हुआ है, हमारे पास रेट दिया हुआ है। तो टाइम हमारे पास पहले 2 साल के लिए 2 years के लिए कितना परसेंटेज लग रहा है, 8%। फिर नेक्स्ट 4 years के लिए कितना टाइम लग रहा है, 10% लग रहा है। फिर फर्दर 6 ईयर के बियॉन्ड, यानी कि कितना अमाउंट, ये कितने ईयर के लिए, 9 साल के लिए, तो 6 साल हो गए, यानी कि 3 साल और। अब यहाँ पर बियॉन्ड 6 years के बाद कितना परसेंट लग रहा है, 12% लग रहा है। तो यहाँ पे हम अगर निकालें टोटल इंटरेस्ट, तो 16% प्लस 40% प्लस 36%, ठीक है, यानी कि आपका ये 92% है, 92%। क्लियर है? तो 92% ऑफ पी हमारे पास बराबर होगा 18,358.60। तो यहां से हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां पे प्रिंसिपल की वैल्यू निकालेंगे हम लोग 358.60, डॉट यहां से हम हटाएंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब पी की वैल्यू 18,358.60 अपॉन 92 आ गया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कहाँ पे आंसर, तो ये हमें पता लग रहा है कि सीधा सीधा ये हमारे पास क्या है, सीधा सीधा 2 गुना दिख रहा है, ये नहीं 2 गुना अगर मैं इसका करता हूं तो ये हमारे पास आएगा 18,4, तो ये 2 गुना नहीं है, तो ये हमारे पास होगा, पहले हम 1 करेंगे, ठीक है, ये फिर 9 होगा। इसका आंसर हमारे पास जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे सारे के सारे बच्चे, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे आंसर, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे आंसर, थोड़ा आप भी काम करा करो, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए। अब यहां देखो 2 से तो जा नहीं रहा है, 1 से जाएगा, तो हमारे पास 83, 9 1 9, तो यहां हमारे पास 9 पे जाएगा, 9 पे 9, फिर 9 दोबारा 9, यानी कि 199। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पर अगर मैं 2 गुना देखूं, 92 का 2 गुना देखूं तो 184 आता है, तो ये 184 तो है ही नहीं हमारे पास, 183 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, समझ में, ये आंसर हमारा हो ही नहीं सकता 2। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो थोड़ा सा यहाँ पे जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा होगी तो वहां हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जामिनर ने हमें पहले ही बता दिया कि ये दोनों को एलिमिनेट कर दो, बचा क्या ये, ठीक है, बचा क्या ये, ठीक है, यहाँ पे जल्दी से बताइए, सही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, बिना स्मार्ट वर्क के ये क्वेश्चन पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा होगी तो वहां पे एग्जामिनर आपको थोड़ा कंफर्ट भी प्रदान करेगा, क्यों, वो ऑप्शंस ऐसे देगा कि दूर दूर ऑप्शंस होंगे, ठीक है। थोड़ा सा हमें स्मार्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ मनी अर्न्स अ सिंपल इंटरेस्ट एट 7.25% पर एनम फॉर द फर्स्ट 8 years, at 8.5 for the next 6 years, and at 6.5% for the final 4 years. If the total interest earned during this 18 years was rupees 35,100, what was the original investment? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपने बताना है। अब यहाँ पे हम कैसे इसको करेंगे, सेम मेथड का यहाँ पे हम यूज करेंगे।
तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं तो हमारे पास टाइम कितना है, पहले 8 साल की बात करी जा रही है, रेट कितना है हमारे पास 7.25%। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 6 साल के लिए, यहां पर कितना है 8.5%। फिर उसके बाद फाइनल 4 इयर्स, तो ये हमारे पास टोटल कितने साल है 18 साल। हाँ, फाइनल 4 इयर्स में हमारे पास कितना है 6.5%। अब यहाँ पर हम टोटल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 18 साल का कि कितना ये सिंपल इंटरेस्ट लगने वाला है। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको, ये हमारे पास 7 8 56 और ये डॉट 25 इंटू 8 होगा 2, तो यहाँ पे 58 आ जाएगा, 58%। ठीक है, 48 और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 51%। ठीक है, 26% यहां तक क्लियर है, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पे टोटल देखिए कितना होगा, 58 प्लस 51 हमारे पास हो गया 109 और 26% मतलब 135% है ये पी का। 135% ऑफ पी बराबर है कितने के, 35,100 के, 35,100 के बराबर है। क्लियर है यहां तक, जल्दी से बताइए क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत बच्चों। अब यहां से निकालेंगे 135% कितना आएगा हमारा आंसर। तो यहां पे हम इसको कट कर सकते हैं, कितने पे जाएगा ये हमारा 27 पे जाएगा, ये हमारे पास 20 पे जाएगा, ये हमारे पास 3 पे जाएगा, 3 9 है 27, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 2 बचा यहाँ पर 17। ठीक है, अभी हमारे पास 9 एकम 9 3 0 0, तो यहाँ पर 1300 इंटू 20 26,000 आंसर आएगा। यानी कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 26,000, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 26,000। क्लियर है बच्चों, जल्दी से एक बार देखेंगे, नोट करेंगे, 26,000 यहाँ पे आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है, एक बार चेक कर लो जल्दी से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझे पूछ सकते हो आप। थोड़ा सा आपको ना मेरे साथ के साथ सॉल्व करने की आदत डालनी होगी, मेरे से ज्यादा फास्ट सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपके अपने भी मेथड हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, तो यहाँ पर आपने कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो मेथड बता रहा हूँ वही सही है, जो आपको कंफर्टेबल लगता हो मेथड उसी को आप यूज करो, जो कि आप एग्जाम में आसानी से अप्लाई कर सको, तो वो वाला मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आफ्टर ऑल हमें एग्जाम क्रैक करना है, वहां पे हमें पीएचडी नहीं करनी कोई भी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहां तक दोस्तों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चंस। कुछ अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, अ पर्सन बोरोड ₹1200 at 8% and 1800 at 10% as a simple interest for the same period. He has to pay ₹1318 all as interest. Find the time period. अब यहाँ पर क्या हुआ, एक पर्सन है जिसने 1200 रुपए बोरो किए, कितने परसेंट ब्याज पर, 8% ब्याज पर। 1800 भी उसने बोरो किए 10% ब्याज पर, सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि हमें यहाँ पे टाइम नहीं पता। अब यहाँ पर इसने टोटल जो इंटरेस्ट लगाया इसके ऊपर जो टोटल इंटरेस्ट लगाया इन दोनों अमाउंट के ऊपर, वो लगा है 1380 रुपए। अब यहाँ पे हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल एसआई जो है हमारा, टोटल एसआई बराबर होगा इसके इंटरेस्ट 1200 इंटू 8, हमें नहीं पता इसलिए मैंने टी वैल्यू ले लिया, प्लस 1800 इंटू 10, 12 8 96 यानी कि 96 टी हो गया ये,
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये हमारे पास 180t हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहां तक? यहां पर हमारे पास ये कितना होगा, 27। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो यहां पर हमारे पास ये 5 पे जा रहा है, तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 5 ईयर्स। 5 ईयर्स आंसर है, सभी देखना एक बारी, चेक करना बच्चों, 5 ईयर्स आएगा आंसर। ठीक है, 5 ईयर्स आंसर है इसका। समझिए कि हर एक क्वेश्चन में हम शॉर्ट मेथड का यूज करेंगे। ये सिंपल यहाँ पर हमने मेथड का यूज किया जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड होता है, तो उससे हमने इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो यहाँ पर हमारे पास आसानी से आंसर आ गया। ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास बेसिक टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक टू मॉडरेट इसको बोल सकते हैं, इसके बीच में लाई करेगा। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो किए हैं वो मॉडरेट टू हाई लेवल के थोड़े क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के अंदर इससे मुश्किल क्वेश्चन शायद ही आए। ठीक है, समझे मेरी बात दोस्तों? क्लियर है? बफरिंग तो नहीं हो रही? एक बार चेक करेंगे यार, बफरिंग तो नहीं हो रही? प्लीज एक बार चेक करेंगे कि मेरी वीडियो बफरिंग हो रही है, बीच में बफर तो नहीं कर रहा है? प्लीज चेक करके एक बारी मुझे बताएंगे सारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहां पे हमारे पास आंसर था 5 साल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ पर्सन डिपॉजिट 500 फॉर 2 ईयर्स, 600 फॉर 5 ईयर्स एंड 1000 फॉर 6 ईयर्स at the same rate of simple interest. If he earns a simple interest of ₹1000, then what is the rate of interest per year? ठीक है, अब यहाँ पे हमें r की वैल्यू निकालनी है। एक बार बताएंगे, बफर तो नहीं हो रहा अब? ठीक, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले हम सेम मेथड का यूज करते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं, हम सिंपल मेथड का यूज करेंगे। टोटल एसआई हमारे पास, टोटल एसआई जो है वो कितना है हमारे पास, 1000 रुपए। 1000 रुपए कैसे बनाइए, 500 इंटू R अपॉन 100 इंटू 2 प्लस, ठीक, 600 इंटू R अपॉन 100 इंटू 5 प्लस, क्लियर है यहां तक? 1000 इंटू R अपॉन 100 इंटू 6, क्लियर है? इन सब का इंटरेस्ट मिला के कितना बना, ये 1000 बना। यहां तक क्लियर है सभी को? कितना बना, 1000 बना। अब सॉल्व करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हमारे पास कितना आ गया, 10R आ गया, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हमारे पास 30R आ गया। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हमारे पास 60R आ गया। तो ये हमारे पास 1000 है। अब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 100R आ गया और ये हमारे पास 1000 है। R की वैल्यू 10% है। आई बात समझ में? सभी बच्चों को आई बात समझ में? कोई दिक्कत है यहां तक? कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया बताओ? आलोक शर्मा, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया बताइए जरा। ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बारी, एक बारी देखिए क्वेश्चन। सारे अमाउंट को मिला के यहाँ पे टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1000 आ रहा था। अब तो नहीं बफर कर रहा, जल्दी से देखना एक बार। एक बार ही चेक कर लो यार, बफर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि बार बार बफर हो रहा है कि। चेक करेंगे एक बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, ठीक, होमवर्क है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको।
यहां देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग, ये जो जनरली जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पे, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। करना कैसे है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है अ पर्सन लेंड्स 40% ऑफ हिज सम ऑफ मनी एट 15%, 50% ऑफ रेस्ट एट 10% per annum and rest at 18% per annum rate of interest. If the interest is calculated on the whole sum, then what would be the annual rate of the interest? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला एक पर्सन है, इसने कुछ पैसा 40%, कुछ पैसा लिया होगा इसने, मान लो 100 रुपए लिए, मान लो इसने 100 यूनिट ले लेते हैं हम, 100 का 40% मतलब 40 यूनिट इसने कितने रेट पर लिया, 15% पे रेट पर लिया। कितने पर रेट पर लिया, 15% रेट पर लिया। क्लियर है यहां तक? ये प्रिंसिपल मान लेते हैं, ये हम रेट मान लेते हैं। इसके बाद अब देखते हैं 50% ऑफ रेस्ट। अब ये मान लो यहाँ 60 है तो बचा कितना, 60। यहाँ पे 100 में से 40 इसने इन्वेस्ट किया 15% रेट पर, अब बचा कितना, 60 यूनिट बचा। 60 यूनिट का हाफ यानी कि 30 यूनिट इसने कितने पे इन्वेस्ट किया है, 10% पर। ठीक है, 10% पर। और जो बचा कुचा है वो कितने पे किया इसने, 18% पर। बचा कुचा कितने पे किया इसने, 18% पर। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर हमें ना अमाउंट को लेट करना है। हमने अमाउंट क्या किया, 100 यूनिट लेट कर दिया। इसका 40% उसने कितने पर लिया है, 15% पर एनएम पर लिया है। फिर बचा कुचा मतलब 50% बोल रहा है, जो बचा है उसका 50%। तो बचा कितना है, 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60 यूनिट हमारे पास बचा है। तो इसका 50% यानी कि 30 यूनिट इसने अब 10% पर ली, सिंपल इंटरेस्ट पर लिया है। फिर जो बचा है वो कितना बचा, 30। अब ये कितने पर लिया, 18% पे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि पूरे सम के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो यहां पर हम कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो हमने यूनिट में लिया है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 0 से कैंसिल कर दो। अब हमारे पास कितना आएगा, 4 इंटू 15 करेंगे तो ये कितना आएगा, 60%। ये हमारे पास आएगा 30%, और ये हमारे पास कितना आएगा, 54%। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? 90 प्लस 54 कितना हो गया आपका, 144%। 144%। अब इसका हम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो हम इसको 100% से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100% से हम इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहां तक? यहां तक क्लियर है? जल्दी से देखो एक बार। ठीक है, क्लियर है यहां तक? 144, और यहां पर हम प्रिंसिपल हमारे पास 10 है, तो ये आएगा हमारे पास 10 यूनिट से डिवाइड कर दो इसको, तो ये हमारे पास आएगा 14 + 4%। दोबारा मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पर्सन ने 40% ऑफ इस सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया, कितने पर, 15% पर एनम पर। तो हमने लेट मान लिया कि 100 यूनिट है हमारे पास। 100 यूनिट का हमने 40 निकाला तो 40 यूनिट हो गया, 40%। अब बचा कितना है हमारे पास, 60 यूनिट बचा है। 60 यूनिट का हमारे पास 50% की बात कर रहा है ये, तो कितना हुआ, 30। और जो बचा है वो कितना हुआ, 30। अब ये 30 यूनिट इसने 10% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, और ये 30 यूनिट 18% पे लिया है। तो यहां पर हम इसको एवरेज मेथड से यूज सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो प्रिंसिपल है सारा का सारा हमने यूनिट में लिया, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 0 से 0 मैंने सारे कैंसिल कर दिए। अब मैंने एवरेज निकाला, तो यहाँ पर हमने देखा 60% है, यहाँ पर हमने देखा 30% है, यहाँ पे 54% है। और इसको हम डिवाइड करेंगे प्रिंसिपल के साथ। तो प्रिंसिपल हमारा टोटल कितने यूनिट है, 4 + 3 + 3 10 यूनिट। तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जिसको हम कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। क्लियर, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज बोला जाता है। अगर मान लो इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। क्लियर है, बहुत टाइम लग सकता है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी से बताओ, चलूं आगे में? तो ये हमारे पास एवरेज रेट है। ये क्या है, ये एवरेज रेट बोलेंगे इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सारे के सारे क्वेश्चन मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है, मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है ये आपके, ठीक। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ पर्सन इन्वेस्टेड 5th 12 of total principal at 9% per annum, 2/9 part of 11% per annum and remaining part at 16 per annum simple interest. If the total simple interest in 1 year is 13,790, find the total investment. प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, ये आपके पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है 38,790 रुपए। क्वेश्चन कैसे करना है, अब यहां पे इसने बोला कि एक पर्सन है, उसने 5th 12th टोटल प्रिंसिपल का 9% पर एनम पर इन्वेस्ट किया और 2/9 पार्ट 11% पर एनम पर इन्वेस्ट किया, और जो रिमेनिंग बचा है वो कितने पे किया, 16% पर एनम पर किया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हमने एक ऐसी यूनिट को यहाँ पर लेट करना है जो हमारा, जैसे इसने बोला है 5th 12 1/5, फिर यहाँ पे इसने बोल दिया 1/9, यानी कि आप ऐसा नंबर चूज करो, ऐसा यूनिट चूज करो जो इन दोनों के टेबल में आता हो, यानी कि इसका एलसीएम भी ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 12 और 9 का 36, यानी कि हम मान लेते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास 36 यूनिट है। प्रिंसिपल है हमारे पास कितना, 36 यूनिट। अब 36 यूनिट का 5/12 निकालते हैं, तो इसका 5/12 कितना होगा, 5/12 होगा इसका 15 यूनिट, यानी कि 15 यूनिट ये 9% पर एनम पर इसने इन्वेस्ट किया, 15 यूनिट। उसके बाद अगर 1/9 देखे तो 1/9 कितना होगा इसका, 1/9 होगा हमारे पास 4 यूनिट, 1/9 कितना होगा, 4 यूनिट होगा। अब कितना हो गया देखो, 15 और 4 कितना हुआ, 19, 15 और 4 कितना हो गया हमारे पास 19। क्लियर है यहां तक बताओ, समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है यहां तक। ये हमारे पास 15 यूनिट हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया, 2 है ना, 2/9 है, सॉरी 2/9 है, 1/9 नहीं है, तो ये 8 यूनिट हो जाएगा। तो 15 और 8 हमारे पास 23 हो गया, तो बचा कितना, 13 यूनिट बचा हमारे पास, 13 यूनिट। तो 13 यूनिट कितने पर इन्वेस्ट हो रहा है, 16% सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारा तरीका क्या था, यहाँ पे प्रिंसिपल लिखते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रेट लिखते हैं। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल की पहली यूनिट अगर देखें तो 15 यूनिट को इसने इन्वेस्ट किया, कितने परसेंट रेट पर, 9% रेट पर। क्लियर है यहां तक। उसके बाद अगर मैं बात करूं 8 यूनिट कितने पर इन्वेस्ट किया इसने, 8 यूनिट 11% रेट पर। उसके बाद अगर मैं बात करूं 13 यूनिट, तो 13 यूनिट इसने कितने पर इन्वेस्ट किया है, 16% पर एनम पर। क्लियर है यहां तक। यहां से हम एवरेज रेट निकालेंगे, एवरेज रेट। क्लियर है, एवरेज रेट निकाल के हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर देखते हैं ये कितना हो गया हमारे पास, 135%। क्लियर है यहां तक, 135%। ये हमारे पास कितना होगा, 88%। ये हमारे पास कितना होगा, 16, 48, 208% होगा। यहां तक क्लियर है सभी को, एक बारी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, क्लियर है। कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है ये, 431%, 431% अपॉन 36 आएगा ये एवरेज। एवरेज रेट हमारे पास आ गया 431% अपॉन 36। अभी हमारे पास आंसर आया नहीं है, जल्दी से बताओ ये वाला मेथड क्लियर है सभी को। 431% अपॉन 36, ये हमारे पास एवरेज रेट आया है यहां तक। क्लियर। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, कितना दिया गया है, तो यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर है P इंटू R अपॉन 100 इंटू T। SI कितना दिया है हमारे पास, 38,790। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल हमें पता नहीं। रेट कितना है हमारे पास, 431 अपॉन 36 इंटू 100 इंटू 1। ठीक, यहां तक क्लियर है।
यहां तक क्लियर सभी बच्चों को? अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 38,790 36 इंटू 100 अपॉन 431, ये हमारी प्रिंसिपल की वैल्यू होने वाली है। अब यहाँ पे कैलकुलेट जल्दी से करना पड़ेगा हमें। कैलकुलेट यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये 9 पे जा रहा है। अगर मैं देखूं 431 इंटू 9 करता हूं मैं, तो ये हमारे पास 9, ये 27, ये 36, 38, ये हमारे पास जाएगा 90 पे। ठीक है, 36 इंटू 9, तो ये हमारे पास आएगा आंसर 2,24,000। 2,24,000 कैसे आया? देखो मैंने पूरा कैलकुलेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? मुझे पता लग गया कि यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 आ रहा है, और मेरा भी वहां पे जो यूनिट डिजिट है वो कितना आ रहा है? 4 यूनिट डिजिट मेरे पास 4 आ रहा है, और कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं जिसमें यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा, चाहे आप निकाल के देख लेना। तो इसलिए यहाँ पे मैंने टाइम बचाया पूरा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे टाइम बचा सकते हैं हम लोग। क्लियर है यहां तक? आई बात समझ में? ये जो क्वेश्चन है मॉडरेट टू हाई लेवल है, समझ में? मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है ये। जल्दी से एक बारी देखेंगे, जल्दी से एक बारी चेक करेंगे यार सारे बच्चे। मॉडरेट टू हाई लेवल क्वेश्चन है ये टायर 2 में आया हुआ है CCGL के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुदीप इन्वेस्ट 1/8 of certain sum at 5% per annum for 2 years and 3/5 of same at 6% per annum for 2 years and remaining at 10% for 2 years. If the total interest received at rupees 1,674, then the total sum invested. सेम कहानी है, यहाँ पर संदीप ने इन्वेस्ट किया एक सर्टेन सम का 1/8 कितने परसेंट ब्याज पर? 5% ब्याज पर। यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास 1/8 है और हमारे पास कितना है? 3/5 है। क्लियर? 1/8 है और हमारे पास कितना है? 3/5 है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना लेंगे? 40। तो हम मान लेते हैं लेट जो हमारे पास सम है वो कितना है? 40 यूनिट है। कितना है? 40 यूनिट। क्लियर है? तो अगर 1/8 की बात की जाए तो 1/8 40 यूनिट का कितना होगा? 1/8 होगा हमारे पास 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट ये 5% ब्याज पर लगाया इसने। क्लियर? इसके बाद हम बात करेंगे 3/5। 3/5 कितना होगा हमारे पास? 24। तो 24 यूनिट इसने कितने परसेंट ब्याज पे लगाया? 6% ब्याज पे लगाया। तो हमारे पास 29 हो गया। अब बचा कितना? 11 यूनिट बचा। 11 यूनिट इसने कितने परसेंट पे लगाया? 10% पर। यहां तक क्लियर है? अब यहां से हम क्या निकालेंगे? एवरेज रेट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज रेट। तो यहां पर हमारे पास ये कितना हुआ? 25% हुआ। यह हमारे पास कितना हुआ? 24 इंटू 6 144% हुआ। और ये कितना हुआ हमारे पास? 110% हुआ। तो ये हमारे पास 254 प्लस 25 279%। 279% अपॉन 40, ये हमारे पास एवरेज रेट आ जा रहा है। एवरेज रेट हमारे पास आ गया। ये एवरेज रेट हमारे पास आ गया 279% अपॉन 40। क्लियर? अब हमारे पास यहां पर इंटरेस्ट दिया हुआ है। कितना दिया? 1674। तो यहां से हम प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1674 बराबर है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता। ठीक है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता। यहां तक क्लियर है? कितने साल का ये? टोटल 2 से ईयर्स। ठीक है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता। रेट हमारे पास कितना है? 279 40 इंटू 100। टाइम कितना है हमारे पास? 2। टाइम हमारे पास कितना है? 2। यहां तक क्लियर है? अब इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 से यहां पे काटते तो 837 837। अब यहां पे इसको
40 इंटू 100 अपॉन 279, ये प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी होगी। अब देखते हैं कैसे कैंसिल हो रहा है। अगर मैं 279 को 3 से मल्टीप्लाई करता तो 837 आता है, तो 837 चेक करेंगे, 27 2 23, हाँ आता है, तो ये 3 पे जाएगा हमारा कैंसिल। 3 और 40 हमारे पास कितना होता है 120, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल आएगा 12,000। प्रिंसिपल की वैल्यू आ रही है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 12,000, ऑप्शन नंबर सी 12,000। क्लियर है, 12,000 हमारे पास यहां पर आंसर आ रहा है। एक बार चेक करेंगे जल्दी से, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इनको करना है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है, ये सिंपल इंटरेस्ट के थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है। एक बार चेक करेंगे जल्दी से। ठीक है, यहां तक जल्दी से नोट करेंगे सारे बच्चे। नोट करेंगे सारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो जरा, अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम of 25,000 at a certain rate of simple interest and the rest at 4% per annum higher rate। यानी कि मान लो ये जो है अमाउंट R% पे है, तो ये वाला जो अमाउंट है वो हमारे पास इन्वेस्ट हुआ R पर प्लस 4%। ठीक है, इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 years इज 4,125, व्हाट इज द रेट एट विच द सेकेंड सम वाज इन्वेस्टेड। अब ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन को हम ये ऐसे कर सकते हैं कि एलिगेशन का यूज कर सकते हैं हम, एलिगेशन मेथड का, एलिगेशन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब कैसे करेंगे? अब इसने एक पार्ट इन्वेस्ट किया 25,000 का 1/4, अगर एक पार्ट 1/4 है तो दूसरा कितना होगा 3/4 होगा। यहां तक क्लियर है? अगर एक पार्ट हमारे पास 1/4 है तो दूसरा पार्ट कितना होगा 3/4 होगा। यहां तक क्लियर है सभी को? 3/4 होगा। ठीक, तो पहला पार्ट इसने R% रेट पर इन्वेस्ट किया, दूसरा पार्ट इसने R प्लस 4% पर इसने इन्वेस्ट किया। यहां तक समझ में आई बात? R प्लस 4% पर इसने इन्वेस्ट किया। अब यहां पर हम एवरेज रेट निकाल सकते हैं, एवरेज रेट निकाल सकते हैं। एवरेज रेट कैसे निकालेंगे हम लोग कि हमें पता है कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना लगा 4,125 लगा। कितने पर लगा 25,000, रेट अपॉन 100 कितने साल के लिए 2 साल के लिए। तो यहां से हम एवरेज रेट निकालेंगे। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे निकालिए जरा 125, तो ये हमारे पास जाएगा 50 से, ये हमारे पास जाएगा 8 2 25। ठीक, अब ये हमारे पास जाएगा 10 से, और ये हमारे पास आएगा 80 16 और 5 165, 165 10 और 2, अब और भी जा सकता है 2, ये हमारे पास जाएगा 3 और 3, 33/4% आ रहा है, 33/4%। एवरेज कितना आ रहा है हमारे पास 33/4, 33/4, 33/4। यहां तक क्लियर है? और हमारे पास पहला पार्ट कितना था 1/4 था, दूसरा कितना था 3/4 था। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इजीली कैलकुलेशन हो जाए। तो ये हमारे पास 1:3 का आएगा, 1:3 का। क्लियर है? 1:3 का आएगा। जल्दी से देखो एक बार, कोई दिक्कत? अब हमें R की वैल्यू निकालनी है, ये वाला हमें निकालना है आंसर। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, ये हमारे पास 33, ये हमारे पास है 33/4
33/4 बराबर है 1 इंटू आर मतलब आर प्लस 3 इंटू मतलब 3r प्लस 12/4। क्लियर है यहां तक? ध्यान से देखो एक बारी, 4 से 4 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 33 माइनस 12 21 4r, ठीक, 21/4। तो ये हमारे पास करीब करीब कितना आएगा 5.25 आ रहा है, 5.25% आएगा। 21/4 हमारे पास 5.25 के बराबर होता है। अब इसने जो वैल्यू पूछी है वो ये पूछी है, तो इसमें 4% ऐड कर दो। तो इसमें अगर हम 4% ऐड करते तो ये हमारा बनेगा 9.25%, यानी कि हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना, एक ऑप्शन है ये भी दे रखा है, एक ये भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारे पास राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? समझ में आया यहां तक? तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे ये हमारे पास मॉडरेट टू हाई लेवल के आज हमारे पास क्वेश्चंस थे। तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आएंगे। तो इसमें आपने एक बारी अपने खुद से सॉल्व करना है, बाद में मेरे सॉल्यूशन को देखना है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको दिमाग हिला सकते हैं, तो उसको हमको कैसे टैकल करना है। ठीक है, और कोई भी कोर्स अगर आपने अवेल करना है तो मनीष 30 कोड का इस्तेमाल करें, जिससे आपको इंस्टेंटली 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा हमारी ऐप के ऊपर, या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। जितने भी अगर जॉब अपडेट्स आपने देखने हैं, अगर आपने कोई फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए सारी की सारी चीजें, अगर कोई एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना है वो उसके लिए भी विजिट आप कर सकते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दिया करें इस सेक्शन को अगर आपको अच्छा लगे, और इसकी प्लेलिस्ट आपको जल्द से जल्द हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, बाय, कल मिलते हैं आपसे।